ओके, सो हम करने जा रहे हैं आज वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अधिकतर फॉरेक्स मार्केट को देखा होगा हमने, सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। तो हमें अगले वीक का एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ, इस साइड मार्केट क्या है, अप साइड जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला, हम किस साइड को ट्रेड प्लान करेंगे, ज़्यादातर हमारी किस साइड को मार्केट जाने की उम्मीद है। हम इस बेस पे क्या करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल मतलब चार्ट को देख के आप एक एनालिसिस करते हो। उस वीक में आपकी न्यूज़ भी आएगी, कोई स्पाइक आ जाएगा न्यूज़ के चक्कर में, कोई अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है तो वॉर के चक्कर में आपकी बीच में स्पाइक आते रहेंगे। लेकिन आपको एक टेक्निकल एनालिसिस करके ये मिल जाता है कि किस साइड को मार्केट डायरेक्शन मिल जाती है। और डायरेक्शन मार्केट में बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आप डायरेक्शन को देख लो, अगर आपको जब तक कंफर्म नहीं होगा कि मेरे को इस साइड को जाना है, तब तक आप उस साइड को नहीं जा सकते। आपको कहीं किसी जगह में जाना है तो आप सबसे पहले वहाँ का डायरेक्शन पता करोगे, हाँ मेरे को इस जाना है, तभी वहाँ की टैक्सी लोगे या उसकी जगह या अपनी गाड़ी से उस जगह पे जाओगे। तो मार्केट में भी सेम सिचुएशन होती है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता करनी चाहिए, डायरेक्शन किस साइड को मूव करेगा, इस वीक किस साइड को ज़्यादातर चांसेस है कि जा सकता है। तो इसलिए आपको एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। और डायरेक्शन कभी भी एनालिसिस करना तो आप बड़े टाइम फ्रेम में करो, वन डे में, वन वीक में। इसमें क्या होता है कि आपको क्लियरिटी दिख जाती है। क्लियरिटी दिखती है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपका ये होता है कि मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, वॉलेटाइल है, तो आपका पता नहीं चलता कन्फर्मेशन। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपका ये होता है कि आपका कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपको अलग ही दिख जाता है कि हाँ, मार्केट इस बार अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हमारा इस साइड हमें ट्रेड करने में आसानी रहेगी। अगर साइडवेज है, बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे टाइम फ्रेम में भी साइडवेज ही रहेगा। तो डायरेक्शन इसलिए ज़रूरी है। अगर आपका डायरेक्शन मान के चलो अप की है, तो ऐसा नहीं है कि आप सेल ट्रेड नहीं लेंगे, सेल ट्रेड लेंगे। लेकिन बड़े डायरेक्शन में ये होता है कि डायरेक्शन आपको मिल गई, तो इससे होता है कि हाँ, आपने उस साइड का ट्रेड लेगा तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। तो उस डायरेक्शन में जाने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। शॉर्ट ट्रेड भी प्लान करते हो, अगर मान के चलो मार्केट हमारी डायरेक्शन ऊपर की है तो शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट ट्रेड में ये होता है कि आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, या ज़्यादा मतलब कुछ पॉइंट लेके आप निकल सकते हैं। मेन रीज़न डायरेक्शन की होती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का हमने यहाँ पर चार्ट खोला वन डे का। अगर आप वन डे के चार्ट में देखोगे गोल्ड को, तो गोल्ड एक सपोर्ट में है। मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था, गोल्ड एक ट्रेंडिंग होने वाला है, गोल्ड एक अपसाइड को मूव करने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीक के एनालिसिस में बताया था। और मार्केट ने भी सेम वही किया कि मार्केट एक अपसाइड में रैली कर गया। आप देखोगे यहाँ से एक सपोर्ट लेके अपसाइड को चले गया। मेन क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट से इसने बाय किया। लेकिन मेन अभी मैं भी गोल्ड में अभी भी बुलिश ही हूँ। बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसने सपोर्ट से पहले भी लिक्विडिटी ले ली है। अगर ये डायरेक्ट सपोर्ट से लिया होता तो मैं इतना उम्मीद नहीं करता कि गोल्ड एक डायरेक्शन में अप साइड को जाएगा। लेकिन मैं अभी इसलिए हूँ क्योंकि इसने एक लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी आप देख सकते हैं, ये पहले सपोर्ट था, यहाँ से पहले रिजेक्शन आया हुआ था, रिजेक्शन आया हुआ था। इसने एक पुल बैक के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और एक अपसाइड इसी जगह से मूव किया होता। अब ये डबल बॉटम बना के अभी ये कुछ नहीं तो इस साइड तक, इस लेवल तक ये जा सकता है। ठीक है, हमारी ये था। अगर आप वन डे से 4 आवर्स में आएंगे, 4 आवर्स में देखेंगे, तो 4 आवर्स में एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है अभी मार्केट। अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी इसने एक पुल बैक ले लिया, तो उम्मीद है कि यहाँ से एक हायर हाई में जा सकता है हमारे यहाँ। अगर आप डबल कंफर्मेशन देखेंगे, डबल कंफर्मेशन का अगर फैब लगाएंगे, तो फैब फैब ये बताता है कि जो इससे पहले का आपका सपोर्ट था वो 0.5 0.6 लेवल के बीच में से ही इसने पुल बैक लिया था। इसमें क्या होता है, फैब की एक्यूरेसी 70 से 80% है 0.5 0.6 लेवल की। कभी भी याद रखना, अगर आपको पुल बैक चाहिए तो 0.5 0.6 लेवल बहुत ज़रूरी मायने रखता है एक पुल बैक के लिए। हर जगह नहीं, एक ट्रेंडिंग मार्केट में, आप साइडवेज मार्केट में हर जगह फैब नहीं लगा सकते। अगर आप अभी देखेंगे तो सेकंड टाइम भी इसने पुल बैक दिया इस जगह से, तो सेकंड टाइम इसने पुल बैक भी 0.5 0.6 लेवल से ही दिया है। अगर आप इसको मार्क करोगे तो उसी जगह में ही इसने ये एक सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लिया है और इसी साइड से ये मूव कर रहा है। तो हमारा ये एनालिसिस है कि इस वीक भी ये एक ट्रेंडिंग रह सकता है, एक अपसाइड। और वैसे भी गोल्ड एक अभी ट्रेंडिंग में ही है, अपसाइड मूव में ही है। तो हमें टारगेट 48,000 तक हमें इजीली मिल सकता है।
एक ये 48,000 एक राउंड नंबर है, जहाँ से पहले भी एक इसने फॉल किया हुआ। अगर इसको गिरना होगा तो ये यहीं से डबल बॉटम बना के नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ तक ये इजीली जा सकता है। ओके, गोल्ड का हो गया। अभी चलते हैं हम बिटकॉइन में। बिटकॉइन देखेंगे तो बिटकॉइन देखो, मैंने आपको बताया जैसे कि मार्केट की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है साइडवेज है। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन वन डे में बहुत साइडवेज मार्केट है, बहुत जिग में है, एक कंसोलिडेट मूड में है। अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी डाला है कि बिटकॉइन एक कंसोलिडेट मूव के बाद ही ब्रेकआउट देता। अभी बिटकॉइन भी उसी कंसोलिडेट मूड में है जहाँ पे पहले था। अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हमने ये पहले वीडियो में भी डाला था कि यहाँ से एक सेल ट्रेड बन सकता है। एक मार्केट की डायरेक्शन बिटकॉइन की सेल की है, 60,000 तक इजीली आ सकता है। तो बिटकॉइन में हमारा अभी भी वही व्यू है, इस बार भी वही व्यू है कि इस वीक भी हमारा मार्केट एक डाउन साइड ही दिखेगा, लेकिन अभी भी ये साइडवेज चल रहा है। तो इसमें ट्रेड करना होता है, जब तक ये इस जोन को ब्रेकआउट नहीं दे देगा तब तक हम इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत साइडवेज मार्केट है। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं इथेरियम में। इथेरियम में भी सेम सिचुएशन है। अगर कभी भी आप इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम बिटकॉइन को ही फॉलो करता है, जिस साइड की बिटकॉइन की डायरेक्शन होगी इथेरियम में उस साइड को। लेकिन बिटकॉइन में कभी भी आपको बिटकॉइन में कुछ भी ट्रेड लेना है तो सेल ट्रेड ही लेना, क्योंकि बिटकॉइन अगर 1% गिरा है तो इथेरियम कभी भी 2% ही गिरेगा। ये इसका डबल ही गिरता है, लगभग लगभग समथिंग डबल ही गिरता है। तो कभी भी आपको इथेरियम में ट्रेड प्लान करना है तो सेल साइड ही ट्रेड प्लान करो। अप साइड में उतना अच्छा स्पाइक नहीं देता है जितना ये डाउन साइड में देता है, क्योंकि ये अधिकतर गिरता ज़्यादातर है। तो इस वीक का हमारा डायरेक्शन गोल्ड का अपसाइड का, और बिटकॉइन और इथेरियम हमारा साइडवेज है, वॉलेटाइल रहेगा इस बार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन पक्का करें। टेलीग्राम चैनल में पहले ही वीडियो अपलोड करने से पहले ही मैं डाल देता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन इस साइड को है, यहाँ से ट्रेड बन रहा है। आप पक्का ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।